इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। आप जानते ही हैं कि प्रोपेगेंडा जो होता है उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, वो बेनकाब होता है। और जब बेनकाब होता है तो अच्छों के चेहरे जो हैं शर्म से झुक जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ विवेक अग्निहोत्री के साथ द कश्मीर फाइल्स को लेकर। आपने देखा है किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर जो है, जो जूरी के मेंबर रहे नदाव लापिड ने जिस तरह से बेइज्जत किया, अपमानित किया और बेनकाब किया कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी कह के, उसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के मंच पे से इस तरह का बयान आना विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर ने या भाजपा के कट्टर समर्थकों ने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जो हुआ है वो उससे बहुत बड़ा है। वो उससे इतना बड़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या विवेक अग्निहोत्री या अनुपम खेर, ये लोग भी अब अपने मुंह को खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से अब प्रोपेगेंडा साबित हो गया और बेनकाब हो गया। आप जानते हैं क्या हुआ है? जो बात नदाव लापिड ने कही थी इजरायली फिल्म मेकर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कि ये वल्गर और प्रोपेगेंडा मूवी है, इसको अगर सरकार ने बनाया नहीं है तो पुश जरूर किया है, तो ये कहीं ना कहीं इंटेंशन बताता है उनका। अब इस पूरे बयान के समर्थन में दूसरे जूरी मेंबर्स आ गए हैं। आप खुद हैरान होंगे, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये पूरा बयान जो है नदाव लापिड का अकेले का बयान है और इसके अंदर उनके पास समर्थन नहीं है दूसरे जूरी मेंबर्स का। पर अब जूरी मेंबर्स ने जो लिख के दिया है, जो बोला है, वो ये है कि हम उनके साथ हैं। न्यूज 24 ने इस पर डाला है और भी अखबारों ने और भी मीडिया हाउस ने ट्वीट किया है। मैं न्यूज 24 का पढ़ के सुना रहा हूं। IFFI के 3 जूरी सदस्यों ने नदाव लापिड के बयान का किया समर्थन। मेरे पास 4 की जानकारी है, इन्होंने 3 लिखा है। बयान जारी कर कहा हम उनके साथ हैं। पास्कल चावांस, जिनको गोटो और फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन ने किया समर्थन। ये इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। वीडियो दिखाऊंगा तो अंग्रेजी के अंदर है आपको, और बहुत साथी ऐसे हैं जिनको उसके अंदर थोड़ी दुश्वारी होगी, तो पढ़ के सुना देता हूं। शिंजनी मजुमदार ने लिखा था कुछ वक्त पहले कि राहुल कंवर ने कोट किया जब नदाव लापिड का इंटरव्यू किया, बताने के लिए कि नहीं वो अकेले ही हैं इस पूरे के पूरे मामले में, वो कश्मीर फाइल्स गलत मूवी नहीं है। तो वहां बड़ी फजीयत हुई और वो शायद जवाब अब मिला है राहुल कंवर के उस सवाल का। राहुल कंवर ने कोट करा था, मजुमदार लिखती हैं IFFI जूरी मेंबर को ये कहते हुए कि वो नदाव लापिड ने उन सब को शर्मसार किया है और पूरे जूरी को शर्मसार किया है जिस तरह से कश्मीर फाइल्स पर उनके कमेंट्स आए हैं। और एक जूरी मेंबर सुदीप्तो सेन का हवाला देते हुए ये कहा था कि ये जो सारी चीजें हैं, द कश्मीर फाइल्स द जूरी मेंबर इज सुदीप्तो सेन, डायरेक्टर ऑफ अ केरला स्टोरी, अ प्रोपेगेंडा फिल्म स्टैंडिंग ऑन लाइज एंड मिसकोट्स। इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा मामला कहा था। राहुल कंवर का दूसरा सवाल था जो रोबेर ने उस वक्त लिखा था। राहुल कंवर ने इनसे पूछा था इजरायली फिल्म मेकर से कि आपके पास क्या तथ्य है जिससे कि आप अपने क्लेम को बैक कर सकते हैं कि सारे जूरी मेंबर्स आपके साथ हैं। नदाव लापिड ने कहा था कि मेरा एक सजेशन है आपके लिए, क्योंकि आप अपने आप को सीरियस जर्नलिस्ट समझते हैं और उम्मीद करता हूं होंगे, आप फ्रेंच और स्पेनिश जूरी मेंबर्स को फोन लगा के पूछिए और कहिए कि उन्होंने क्या समर्थन किया है या नहीं किया है। आपको जवाब मिल जाएगा, आपके पास उनकी ईमेल और फोन नंबर होंगे। और अब उन सब का जवाब आया है सीधे तौर पर। मैं चेहरे दिखा देता हूं उनके। ये जो चेहरा है ये जेवियर एंगुलो का है जिन्होंने समर्थन किया है। दूसरा चेहरा ये पास्कल चावांस का है, इन्होंने भी समर्थन किया, ये भी समर्थन में उतरी हैं उनके बयान के। ये चेहरा जिनको गोटो का है, जिन्होंने समर्थन किया है, जापानीज फिल्म मेकर है, इन्होंने भी समर्थन किया है जो प्रोपेगेंडा और वल्गर बयान दिया था कश्मीर फाइल्स को बताते हुए नदाव लापिड ने। और ये है सुदीप्तो सेन, भारत के फिल्म मेकर, जिनका नाम भी समर्थन के अंदर आया है। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि फजीयत कितनी बड़ी है। और अब शायद एक लफ्ज भी विवेक अग्निहोत्री में थोड़ी भी शर्म होगी तो वो नहीं बोलेंगे या नहीं टारगेट करेंगे। बहुत प्रेशर डाल के दूसरों से ट्वीट कराना आसान होता है समर्थन के अंदर, लेकिन जब बेनकाब होने की बारी आती है तो ऐसे ही परतें खुलती है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है नदाव लापिड के बयान का IFFI के 3 जूरी सदस्यों ने भी समर्थन किया है। समर्थन का मतलब है कि कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा मूवी थी। ये कौन कह रहा है? जिनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर चुनना है, नंबर देना था फिल्मों को, उन्होंने कहा हम शर्मसार हैं कि ये फिल्म इस कैटेगरी के अंदर यहां इस मंच पर आई भी है। अशोक स्वयं ने, जो इजरायली फिल्म मेकर नदाव लापिड है, उनको कोट करते हुए लिखा था कि उन्होंने बोला कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स
जो भारत सरकार ने भले ही बनाई नहीं हो लेकिन उसको बहुत अनयूजुअल वे में पुश किया है। तो ये सीधे सीधे तौर के बताता है कि भारत की पॉलिसी कश्मीर के लिए क्या है, और उन्होंने उस पॉलिसी की निंदा करी थी। उन्होंने कहा था इट हैज फासिस्ट फीचर्स। मैं इसके डेप्थ में जाना नहीं चाहता, ये उनकी टिप्पणी है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा क्या। अडानी साहब के टीवी ने भी लिखा है द कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा, 3 जूरी मेंबर्स बैक इजरायली फिल्म मेकर। कश्मीरी फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है, 3 जूरी मेंबर्स ने इजरायली फिल्म मेकर का समर्थन किया। आप खुद बताइए कि इससे आगे की फजीयत क्या होगी कि जिसको तमाशा बनाया, विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स के नाम पे खूब पैसे कमाए, अनुपम खेर ने खूब पैसे कमाए, कश्मीरी पंडितों को 1 रुपया नहीं दिया, झूठ बेतहाशा उसके अंदर आगे बढ़ाया गया। नफरतबाजी इतनी थी कि लोग जो मूवी देख के बाहर निकल रहे थे उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं कुछ ऐसा काम कर दें जिससे कि पूरे देश का माहौल खराब हो जाए। इस सारे बारूद के ढेर में आग लगाने के बाद, ज्वालामुखी को फाड़ने के बाद, कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री पैसा कमा के घूमने चले गए और खूब छुट्टियां मनाई, सब कुछ किया। लेकिन वो कश्मीरी पंडित जो बेचारे इतने वक्त से 3 दशक से परेशान हैं, उनकी जो पीड़ा थी वहीं की वहीं रही, बल्कि बढ़ गई। उन्होंने बहुत कुछ बोला भी लेकिन उसको दिखाया नहीं गया। यही होता है कि आप प्रोपेगेंडा का आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन वो बेनकाब होता है। जब बेनकाबी होना था तो इजराइल के फिल्म मेकर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच से, जिसका स्पॉन्सरशिप भारत सरकार भी कर रही थी, उस मंच से वहां पर से बयान दिया कि ये 15वीं मूवी जो है कश्मीर फाइल्स, ये बहुत अफसोस है मुझे और हम शर्मसार हैं कि ये इस जगह पर आई है, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी है। इसको प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाया गया है। उसके बाद से पूरे अनभक्त लग गए थे कि ये अकेले का बयान है और ये इजराइल, पहली बार इजराइल की निंदा करने लगे थे और इजरायली फिल्म मेकर ने कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करी है, साजिश रची है और उसके साथ कोई दूसरे नहीं खड़े हैं उसके जूरी मेंबर्स पर। अब जब 3 से 4 जूरी मेंबर्स समर्थन में आए हैं तो हंगामा खड़ा हो गया है और अनभक्तों को साफ सूंघ गया है। कुछ नहीं बोल पा रहा। विवेक अग्निहोत्री आए और बताए कि उनको सारे जूरी मेंबर्स लगभग जो है वो वल्गर और प्रोपेगेंडा मूवी बनाने वाला क्यों कह रहे हैं। तो इस वीडियो को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया इस इशू को दबा देगा, क्योंकि ये एक सही मायनों के अंदर जो कहा इजरायली फिल्म मेकर ने, उनके साथ सारे जूरी मेंबर्स ने, स्पेन के, फ्रांस के और जापान के, कि ये बेशक एक वल्गर और प्रोपेगेंडा मूवी है, इसके ये निंदनीय है। तो ये कोई नहीं दिखाएगा। आपको इसको आगे लेके जाना है और बताना है कि कैसे विवेक अग्निहोत्री और अनभक्तों की पूरी लॉबी बेनकाब हुई है देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के लिए। इनके ऊपर तो केस चलना चाहिए अगर सही मायनों के अंदर देखा जाए। इतनी नफरतें फैला दी उन्होंने और पैसे कमा लिए नफरत फैला के, और हमारे कश्मीरी पंडित जितनी पीड़ा में थे उसी पीड़ा में रहे, उनको 1 रुपया नहीं दिया इस विवेक अग्निहोत्री ने। ये अफसोस की बात है। अगर सही में वाकई में उनका दर्द दिखाना मकसद होता तो आधी कमाई नहीं तो 25% कमाई तो कश्मीरी पंडितों को दे देते। 1 रुपया नहीं दिया उस आदमी ने। ये है इस प्रोपेगेंडा का सच, जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत करा रहा है। जितनी जल्दी हम मान लें उतना अच्छा है हमारे लिए, नहीं तो और फजीयत हो वो बुराई होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।